श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए शिव पुराण कथा के तीसरे अध्याय का। आज की कथा में हम विशेष रूप से शिवलिंग की संख्या, शिव नैवेद्य और बिल्व फल का महात्म्य, शिवनाथ की महिमा, भस्म महिमा और रुद्राक्ष के महात्म्य के बारे में जानेंगे। आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? स्वर्ग और नरक लोकों में जाना पड़ता है। वह सदाचार क्या है कि जिनसे इन पर विजय प्राप्त की जावे? सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करे। फिर पांचों प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोवे, पितरों को जल दें, पश्चात आचमन कर संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ देवें। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न के समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होना देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उसमें 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1,00,000 गायत्री का जाप पूरा करें। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे। सोम भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मा पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से, अर्थ से, भोग और भोग से वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। यज्ञादिक धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और 1000 चांद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह लेने वाले को चाहिए कि वह जो वस्तु दान में ले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करें। धर्म, बुद्धि, नित्य नैत्मिक कर्म धन में मन को लगावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को कष्ट न दे और अपना निर्वाह थोड़े में करे। यदि कृषि द्वारा कमाया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे और शेष धर्म से धर्म पूर्वक गृहस्थ चलावे, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ेगा अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी, यह अन्न ही उत्पन्न न होगा। ऐसे ही व्यापार में पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान देता रहे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी हो रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दान देकर दूसरों से ना कहे, कानों से सुना और आंखों से देखा दोष भी वह कहे। प्रातः और साय दोनों समय संध्या एवं हवन करे। यदि दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करे। कभी न बुझने वाली अजग्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें।
ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो संविदा में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि, जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब वह 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपणों की हो और वनवासी हो, ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय में अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना ही उचित है। उसे कुंडियां भाड़ में रखे, ऐसी अग्नि अजस्पर अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाता है। हे ब्राह्मणों, महादेव जी ने सर्वलोकों के कल्याणार्थ औषधि प्रथम अपना बार अर्थात आदित्य बार बनाया। पुनः सप्ताह के 6 बारों को उनके गुणों के अनुसार वैसी ही रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत कर दिया, जिनसे अयोग्य संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रमशः प्राप्त होते रहते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले भगवान शिव हैं। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र, होम, दान और तप करें। नेत्र, सिर एवं कुष्ठ रोग की शांति के लिए आदित्य देव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे अधिक भी पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन का पूजा उत्तम है, जिसमें कि जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इसमें काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द मूंग आदि देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही सेव आदि अनेक प्रकार से पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, स्त्री पुष्ट होवे। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र आदि करके क्षीर, दूध, घी से पूजन करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो, सटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें और काले तिल का होम करें तथा तिल का ही दान और तिल का ही भोजन करावे। देश, काल और पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन बारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र एवं तंत्र की विधि से पूजन करना श्रेष्ठ है। धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं की उपासना करे, अधिक धनी हो तो धन से पूजा करे, इस प्रकार अवश्य फल प्राप्त होगा। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा कर हमें पूजा के योग्य स्थान एवं समय बतलाइए। सूत जी कहने लगे, देव यज्ञादि कर्मों को शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ भूमि, उससे 10 गुना अधिक जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णो, सिंधु, सरयू, रेवा ये 7 नदियां सप्तगंगा कहलाती हैं। इससे 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक फल वहाँ जहाँ मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में 1/3, द्वापर में आधा, कलयुग में 1/4 और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से यह धर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है और सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ और योगी यति ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है, क्योंकि गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो,
वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्ट फलदायक है। यदि मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें उन पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और फिर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनावे। पद्मासन द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव पार्वती की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। इस 16 युक्त पूजन करने से मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी प्रवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है, और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों ही सभी अभिष्ट हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय हैं। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसी के अनुसार तिथि, बार, नक्षत्र आदि का विचार कर जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उनके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अर्थात गणेश पूजन से सभी पाप एवं शोक दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्ट फलों को पाता हुआ मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जो जिसकी पूजा करना चाहे वह उन देवताओं के बार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर 16 पूजन भजन करे तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को 9 का स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं और बा तुमने, अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंद और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त हैं। अर्थात आ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता स्वरूप यथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का ह्रस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या बंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी, फिर इतने ही जप से तेज का, 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 5 करोड़ का जप करता है शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह नंदकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है,
कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही मान्यता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। ऋषि बोले, सूत जी बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 में यह देह है और इसमें जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा की उपभोग निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंधकर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत भ्रमता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव इनमें श्रेष्ठ हैं। क्रिया से युक्त जप द्रवण है, जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव की बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा से क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों को बस करने में विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है और शिव जी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिव जी ही सबके परम कारण हैं। शिव जी की माया में नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करें। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा वेद व्यास से सुनी हो, वह सब भी कृपा कर लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा विष्णु और कितने ही ऋषि मुनियों को पार्थिव लिंग के पूजन से उनको मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। देवता दैत्य मनुष्य गंधर्व सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनंत पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओमकार मंत्र महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब प्रियों में काशीपुरी सर्वोत्तम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है और जैसे सब शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव का आराधन परम पवित्र पूर्ण रूप और धन तथा आयु की वृद्धि करने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी को देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिव जी का नित्य प्रति पूजन करता है वह परलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरतखंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।
जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। रत्न सुवर्ण स्फटिक तथा पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न लिंग हो उसे भली भांति सजाकर पूजा करें। श्री सूत जी बोले, वेद सूत्रों की विधि से स्नान संयम करके फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और सब नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रथ में लाकर सावधानों शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसके लिंग बनावे और नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूरसी इस मंत्र द्वारा क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान द्वारा जल का संस्कार करें। नमस्ने रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः मंत्र से पंचामृत तक प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतरुद्राक्ष मंत्र से भक्ति सहित रमणीय आसन देवें। नमो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। यातेद्रु इस मंत्र से उपदेश करें। यामिस्मु इस मंत्र द्वारा स्नेह सहित अधिवास करें। असौजी इस मंत्र द्वारा देवोन्यास करके औसोयो व संपत्ति इस मंत्र द्वारा उपसमर्पण करें। नमोन्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री द्वारा अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र द्वारा आचमन करावें। दधिकाण इस मंत्र द्वारा दधि स्नान कराकर घृतयाव इस मंत्र द्वारा दूध स्नान करावें। इस तरह वेद की विधि से जो बुद्धिमान लोग शंकर जी की पूजा करते हैं उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें, जैसे हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि इस क्रम से मृतिका लाकर उनमें सुगंधित द्रव्य मिलावें। फिर सोने का शोधन करके प्रतिष्ठा और आवाहन करके स्वान पूजन और क्षमा याचना करके विसर्जन करें। फिर भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य प्रति करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि सहित सदैव जपता रहे। शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्नचित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृकंड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त को लगाने वाला, मैं आपका दास हूँ। हे भूतनाथ, ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप पतित पावन हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही दास हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें और मुझ पर प्रसन्न होवे। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए उन अक्षत और पुष्पों को शिव जी के ऊपर चढ़ावें। फिर साष्टांग प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें। तदंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवेश का स्तवन करें। फिर विनती भाव से मधुर शब्द उच्चारण करता हुआ प्रणाम करे। तत्पश्चात आदर पूजन विसर्जन करे। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्वान पुरुष प्रीत सहित 1000 पार्थिव शिव का पूजन करे। धन का इच्छुक 1500, वस्त्र की चाहना वाला 500 पार्थिव लिंगों को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा की कामना करने वाला 2000 तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। कलयुग में और लोकों में जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है उसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदों से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उसमें आधा मध्यम और आधा अधम कहा गया है।
उसका कोई फल नहीं होता। विद्वान को चाहिए कि वे अन्य सब कर्मोजालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग की पूजा करे, क्योंकि एक ही लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जन पूजित हो जाता है। भव सागर से तरने का इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। ब्राह्मणों को वेदोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए, अन्य विधि से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनके वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है तथा जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरों के कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प पूरे नहीं होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान ये 8 मूर्ति पूजनीय हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करे। देव कर्म को रात्रि में सदैव उत्तराभिमुख होकर करे। इसी प्रकार शुद्ध होकर उत्तर की ओर मुख करके शिवजी की पूजा करे। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। सो हे मुनिनाथ, इसका और बिलपत्र के माध्यम का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवजी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको ग्रहण करने पर तो बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य जी की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि साथ में वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को घर में आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य करके शिव स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण करने से ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति सहित भक्षण करना उचित नहीं। बोल लिंग, सिद्धलिंग और शंभो लिंग में तो संपूर्ण प्रतिभाओं का चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का नैवेद्य अवश्य अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे ऋषियों, बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इनकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इनकी महानता कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और पवित्र तीर्थ हैं वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व वृक्ष की जड़ में लिंग रूपी अव्यय महादेव जी का वास रहता है और पुण्यात्मा इनकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी पर पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को जाता है और उससे संतान तथा सुख की वृद्धि होती है। जो भक्ति सहित बिल्व की जड़ में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। बिल्व के वृक्ष के नीचे जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसे एक ब्राह्मण के जिमाने से 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वह दरिद्री नहीं होता। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करें तो मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर सालियंत्र से नैवेद्य दें और फिर घर में लिंग को संपुटित करके शुद्ध स्थान में रखें। निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके लिंग को मस्तक पर धारण करें। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये तीनों जिसके शरीर में रहते हैं उनका दर्शन भी पापनाशक एवं परम दुर्लभ है। शिव नाम गंगा जी, भस्म यमुना जी, रुद्राक्ष सरस्वती ये तीनों पापनाशक हैं, इसलिए इन तीनों को सदैव धारण करें। इसे ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव जी ही जानते हैं। सत्य समझो कि शिव नाम दावाग्नि है और महापाप पर्वत है। उसमें यह पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों की राशि लगी हो
तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर से तर जाते हैं, उनके भवरूपी पाप समूह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया है, उसे सर्व पाप नाशनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति में मन लग गया है, उसके समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और आदर से शिव नाम जपता है, हे सौनक जी, भय भी अथाह भवसागर से पार हो जाता है। हे मुने, पहले इंद्रदमन नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी है। इन दोनों ने भी शिव नाम के प्रताप से ही सदगति की थी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोता, स्मार्त तथा लौकिक, ये तीन प्रकार की महाभस्म हैं। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की हैं। श्रोता स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य सब वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करे तथा अन्य सब बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण करने में श्रेष्ठ है। जवाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगावे। 3 संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर ही विधि से जप करें। जो निर्भय, अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो, वह भी भस्म रमाने से जिस स्थान में रहता हो, वहाँ ही सब तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना श्रेयकर है। इनकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातनाएं भोगते हैं। जो भस्म और त्रिपुंड होकर श्रद्धा, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्यदेव एवं पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने बस में कर लेते हैं। मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। ज्ञान स्नान से सत्संग मिलता है, किंतु भस्म स्नान से समस्त शुद्धियां प्राप्त होती हैं। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुंड नहीं लगाता, उसके स्नान, ध्यान, जप, तप आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। वानप्रस्थी, अदीक्षित एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावें, तो वे भी शिव भक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, मध्यावली उंगली और उसके साथ वाली अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों से भस्म लेकर भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है, उसमें 3 लकीरों वाला त्रिपुंड मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथमा के आकार गृहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति एवं प्राय सवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि, आकाश तथा यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य दिन, सवन एवं महेश्वर इत्यादि देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा, सामवेद, ज्ञान शक्ति, साय, सवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे विप्रवृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंबा 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पंडली, दोनों जांघों, पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें, अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कोहनियों, दोनों भुजा, दंड, नाभि, दोनों बगले एवं पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करके त्रिपुंड लगावें, अथवा सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उर युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव,
इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव प्रजापति, नाग दोनों, नाग कन्या, ऋषि कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें, अथवा माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुहे अंग आदि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणी का नाम लेकर भस्म धारण करें। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावे। सूत जी बोले, हे शौनक, रुद्राक्ष शंकर जी को अति प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने स्वयं लोक के कल्याणार्थ श्री पार्वती जी को सुनाई है। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिसमें मैंने अपने नेत्र खोल दिए और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहस पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों ने इनकी महिमा गाई है। इसीलिए इनकी माला समस्त पापों को नाश करके मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए तथा टूटे फूटे कांटों से रहित, फलों से पूर्ण और चपटे यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं है। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो वह उत्तम है, और जिनके छेद मनुष्य द्वारा बनाए गए हों मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 308 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कोहनियों में तथा इतने ही दोनों मणिबंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में, इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव रूप है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला महात्मा मैपुर को नहीं जानता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाले रुद्राक्ष ब्रह्म रूप हैं। इनके दर्शन एवं पूजन से हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रूप है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला, मोक्ष प्रदान करता है। अयोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करने के पापों से मुक्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामिका कार्तिकेय का रूप है। इसे दाहिने हाथ में बांधे, इसमें ब्रह्म हत्यादिक दोष निवृत्त होते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं। इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसके धारण से दीर्घायु प्राप्त होती है और मरने पर शुभ स्वरूप हो जाता है। 9मुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिला रूप है। इसकी अष्टधात्री नवस्वरूपा अम्बा देवी हैं। इसे वामांग में धारण करें तो समस्त वैभव की प्राप्ति होती है। 10मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण करने से सब मनोरथ सफल हो जाते हैं। 11मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें तो उसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णुदेव है। इसके धारण करने से सौभाग्य और कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात सदाशिव रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें तो मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र क्रमशः सुनाता हूँ। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम 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 ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम क्रोम क्षौरो नमः, ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से
इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव जी ने लोक कल्याणार्थ पार्वती जी से कहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसे मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। इस भस्म त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्र आदि के सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिवरूप होकर मुक्त हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।